शेखावाटी शैली। ये भी दोस्तों बहुत छोटी सी शैली है शेखावाटी शैली। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शेखावाटी शैली की आप बात कर रहे हो, पहली बात शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। कौन कौन से दोस्तों? चूरू, झुंझुनू और सीकर। मैं बता चुका हूं आपको, मैं लिख देता हूं, आपको फिर लिख देता हूं। चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू और सीकर नाम के 3 क्या आते हैं? चूरू, झुंझुनू और सीकर शेखावाटी शैली में आते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि इन 3 जिलों में जिस शैली ने जन्म लिया उसको ही क्या कहते हैं? शेखावाटी शैली। सबसे बड़ी बात, इस पर सर्वाधिक जो प्रभाव है, शेखावाटी शैली पर जो सर्वाधिक प्रभाव है वो यूरोपियन प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है? यूरोपियन प्रभाव है। यानी कि शेखावाटी शैली पर सर्वाधिक प्रभाव यूरोपियन प्रभाव है। लवलाइट चौधरी जो भी हो आप, नागौर के अलावा भी कुछ और आता है तो, लेकिन प्रमुख यही है। लाइक जरूर कर दें आप, बिल्कुल लाइक कर दें दोस्तों। शेखावाटी शैली की, चित्र शैली की अपन बात कर रहे हैं। शेखावाटी चित्र शैली की अपन बात करें तो दोस्तों चूरू, झुंझुनू और सीकर की अपन बात कर रहे हैं, प्रमुखतः ये आते हैं। और आगे अपन बात कर लें, लाइक जरूर कर देना, सोना मत। सर्वाधिक जो प्रभाव रहा है शेखावाटी शैली पर, सर्वाधिक जो प्रभाव रहा है वो यूरोपियन प्रभाव रहा है। यूरोपियन कह लो, अंग्रेजी प्रभाव कह लो, यूरोपियन या अंग्रेजी प्रभाव रहा है। तो सर्वाधिक प्रभाव किनका रहा है? यूरोपियंस का या अंग्रेजी प्रभाव रहा है। और यहां पर यहां की जो हवेली है, शेखावाटी की जो हवेली है, अपने भित्ति चित्रों के लिए, हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इनकी जो हवेली है वो काय के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? हवेलियां। तो मैं शेखावाटी शैली की बात कर रहा हूं। नीनू सिंह जो भी हो भाई आप दोस्त, भरतपुर को थोड़ी छोड़ सकता हूं, भरतपुर मेरा अपना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लाइक जरूर कर दे सभी के सभी। सर्वाधिक प्रभाव यूरोपियन या अंग्रेजी प्रभाव रहा है। हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और यहां पर सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग किया गया है। सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग, नीले रंग का प्रयोग। सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है दोस्तों? नीले रंग का प्रयोग हुआ है। पन्नालाल गुर्जर जी भीलवाड़ा से हो, स्वागत है आपका एम स्टडी पर। इधर देखिए, शेखावाटी शैली की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक यूरोपियन प्रभाव, हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सर्वाधिक जो चित्रण हुआ है इस शैली में, सर्वाधिक जो चित्रण हुआ है वो तीज, त्योहार, मेले, महफिल, इसमें जो सर्वाधिक चित्रण हुआ है दोस्तों, इधर देखें आप लोग सभी के सभी कि सर्वाधिक जो चित्रण हुआ है वो तीज, त्योहार, मेले, महफिल। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर क्षत्रियों के भित्ति चित्रण, या फिर मैं कह दूं शिकार का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। तीज, त्योहार, मेले, महफिल और शिकार का। इसके अलावा भी अपन बात कर ले यहां पर शेखावाटी शैली की, सबसे बड़ी बात यह है कि शेखावाटी शैली जो है दोस्तों, वो यहां पर कुछ चित्रण और भी फेमस है कि यहां की जो सबसे प्रसिद्ध चित्रण है, कहते हैं कि उदयपुर वाटी झुंझुनू में जोगीर दास की छतरी के भित्ति चित्रण देखने योग्य है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि उदयपुर वाटी में
जोगीरदास की छतरी के भित्ति चित्रण देखने योग्य हैं, देखने योग्य हैं। ढंग से देखें आप, उदयपुर वाटी में जोगीरदास की छतरी के भित्ति चित्रण क्या है दोस्तों, देखने योग्य है, यानी कि फेमस है। शेखावाटी शैली में वैसे तो सभी के सभी जो हवेलियां हैं उनके भित्ति चित्रण देखने योग्य है, लेकिन झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक सबसे फेमस चित्रण है जोगीरदास की छतरी। किसकी छतरी दोस्तों, जोगीरदास की छतरी। और जोगीरदास की छतरी के भित्ति चित्रण बहुत ज्यादा फेमस है। और उसका दोस्तों जो भित्ति चित्रण है, जोगीरदास का जो भित्ति चित्रण है वो देवा नामक चित्रकार ने किया, यानी कि इसका जो चित्रण किया है वो देवा नामक चित्रकार ने किया है। देवा नामक चित्रकार ने, किसने किया है, देवा नामक चित्रकार ने किया है। किसने किया है दोस्तों, देवा नामक चित्रकार ने किया है। इसके अलावा भी मैं आपको बात कर लूं, शेखावाटी जो चित्र शैली है उसमें सर्वाधिक नीले रंग के प्रयोग के साथ साथ शेखावाटी शैली में यानी कि एक हरे रंग का भी क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों नीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, साथ में हरा रंग भी चला है। तो दोस्तों ये थी आपकी शेखावाटी शैली। शेखावाटी शैली वो छोटी सी चित्र शैली, और मैंने पहले भी कहा था, यानी कि यहां सबसे बड़ी बात यह है, यहां के चित्रकार भी अपने चित्रों में नाम व तिथि अंकित करते थे। ऐसा बीकानेर शैली में भी होता है। ऐसा बीकानेर शैली में भी होता है। यहाँ के चित्रकार ढंग से समझे प्रधान मीणा जी, राम राम भाई। इधर देखिए कि शेखावाटी शैली के जो चित्रकार हैं, शेखावाटी चित्र शैली के चित्रकार अपने चित्रों में नाम व तिथि अंकित करते हैं, और ऐसा बीकानेरी शैली में भी होता है जो मैंने आपको वहां पर बताया था। तो ये थी शेखावाटी चित्र शैली, जिसका प्रसार प्रभाव 3 जिलों में प्रमुखतः होता है, चूरू, झुंझुनू और सीकर। सर्वाधिक प्रभाव इस पर यूरोपियन प्रभाव रहा है, अंग्रेजी प्रभाव रहा है। हवेलियों की बात करूं, यहाँ की हवेलियां भित्ति चित्रों यानी कि दीवारों पर चित्रण के लिए बड़ी फेमस है। सर्वाधिक नीले व हरे रंगों का प्रयोग किया गया है, और यहाँ के जो प्रमुख चित्रण है वो तीज त्योहार, मेले, महफिल और शिकार। कौन कौन से दोस्तों, तीज त्योहार, मेले, महफिल और शिकार। महफिल का सर्वाधिक चित्रण शेखावाटी शैली में हुआ है। इसके अलावा भी मैं बात करूं सबसे फेमस, यानी कि यहाँ की हवेलियां सभी के सभी अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इनमें से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट कौन सी है, उदयपुर वाटी में जोगीरदास की छतरी है। उदयपुर वाटी झुंझुनू में जोगीरदास की छतरी के भित्ति चित्रण बड़े ही फेमस हैं, और इनका चित्रण देवा नामक चित्रकार ने किया। इनका चित्रण किसने किया, देवा नामक चित्रकार ने। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक भी कर दें, सोए नहीं, सभी के सभी लाइक भी कर दें।
हेडिंग लगा लें सभी के सभी हाड़ौती स्कूल। हेडिंग लगा लें सभी के सभी पंकज कुमार जी, मैंने अरायसा और ये पहले लिखा दी है बीकानेर में, क्योंकि बार बार तो कैसे कराऊंगा आपको, है ना। तो ये मैं करा चुका हूं, अरायसा, पणा, मथेरण, आलागीला, फ्रेस्को बूनो, ये करा चुका हूं मैं। आप पीछे की क्लास देख ले, बिल्कुल करा चुका हूं आप। और रामू हाडोली, गुड मॉर्निंग दोस्त, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और इस शैली की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं इस शैली की बात करूं दोस्तों, याद रखना जो बूंदी शैली और जो कोटा शैली है, बूंदी शैली जो कोटा शैली है, गुड मॉर्निंग सभी को। तो दोस्तों बूंदी शैली और जो कोटा शैली है, लाइक नहीं किया रे तुम लोगों ने, मैं देख रहा हूं मेरे सामने सब कुछ रखा